Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the basic strength of hydroxides of metallic elements can be related to their ionization enthalpies. An element which has lower value of ionization enthalpy releases hydroxide ions more easily and behaves as a stronger base. On the other hand, an element having higher value of ionization enthalpy behaves as a weaker base or may even act as an amphoteric substance, acid as well as base. Now answer the following. Which of the following compound is the strongest base? Option A NaOH, option B MgOH whole twice, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी है KOH. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो की कॉन्सेप्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? It is the amount of energy that is required to remove an electron from an outermost shell. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम डेफिनेशन समझे तो ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज required to remove an electron required to remove an electron from outermost shell of means outermost means last shell जो है एटम की उससे outermost shell of आइसोलेटेड गैसियस एटम. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उसको बोला जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगर हम आयनाइजेशन की एंथैल्पी की बात करें पीरियड और ग्रुप में ये कैसे ट्रेंड करती है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहले हम पीरियड की बात करते हैं. तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. इट इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन टू एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं साइज जो है वो साइज छोटा होता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. इसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ती जाती है. सो ड्यू टू साइज जो साइज है साइज डिक्रीज की वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या होती है? इंक्रीज होती है. और अगर हम पीरियड ग्रुप की बात करें तो ग्रुप पे ऊपर से नीचे जाने पे क्योंकि साइज इंक्रीज होता है सो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज होती जाती है. सो इट डिक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. इसका एज वी मूव डाउन टू ग्रुप. एज वी मूव डाउन टू ग्रुप की बात हो रही है तो ग्रुप में नीचे जाने पे घटती जाती है क्योंकि जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है. लास्ट सेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होती जाती है. यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट गिवन है उनके हाइड्रोक्साइड सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड पोटेशियम. कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड पोटेशियम. ये जो चारों एलिमेंट्स है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं. अगर हम चारों एलिमेंट की बात करें ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं. इनमें से जो सोडियम और पोटेशियम है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम. और जबकि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ग्रुप 2 के एलिमेंट है. अगर हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करें सो हमें पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है. तो दैट मीन्स सोडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी पोटेशियम से और मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो होगी कैल्शियम से ज़्यादा. और अगर हम इनका कंपैरिजन करें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है दैट मीन्स जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है मैग्नीशियम की वो सोडियम से ज़्यादा होगी और जो कैल्शियम है पोटेशियम से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें सबसे जो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पोटेशियम की होनी चाहिए. लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वो किसकी होगी? पोटेशियम की. सो ये है पोटेशियम की. हमें यहाँ पे जो पैराग्राफ में गिवन है वो गिवन है कि लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलीजेस वो हाइड्रोक्साइड आयन इजीली लूज कर देते हैं इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं. जबकि एलिमेंट जिनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एक
वीक बेस की तरह या फिर एक एम्फोटरिक सब्सटेंस की तरह। तो हमसे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है, तो सबसे ज़्यादा कम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी है? पोटेशियम की। दैट मीन्स उसी का जो बेस होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। दैट मीन्स जो KOH है वो इजीली OH माइनस को लूज कर देगा क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। सो इसी वजह से ये क्या है, एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। सो हमारा जो ऑप्शन डी है KOH वो सही आंसर है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी KOH। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।